नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीएसपी की एक रैली होती है। यह रैली रैली नहीं महारैली का रूप लेती है। लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा भीड़ आ गई। जो लोग कह रहे थे कि बीएसपी खत्म हो गई है, मायावती अब कभी नहीं उठ पाएंगी, उनके लिए एक मैसेज था ये कि देख लीजिए किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई है। पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा हुए, हर जिले से लोग इकट्ठा हुए, हर समाज के लोग पहुंचे मायावती को देखने के लिए। मायावती को जो चाहने वाले थे उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए कि आखिर मायावती जी क्या बोलेंगी। यही उद्देश्य लेकर वो लोग गए थे कि हमारे लिए आज कुछ बोलेंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में दलित समाज के साथ हो रहा है, वो लोग यह बात को लेकर गए थे कि उनके साथ आज मायावती खड़ी हैं तो कुछ न कुछ जरूर बोलेंगी। लेकिन जो भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी उसे देखकर मायावती भी हैरान हो गई और उन्हें यहाँ कहना पड़ा कि आप जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं, जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इन्हें पैसे देकर नहीं बुलाया गया है। यानी कि उनका साफ संदेश किसके तरफ था आप समझ सकते हैं, ये पैसे देने वाली बात। क्योंकि आप सुनते हैं रैलियों में लोगों को पैसे देकर के ले जाया जाता है, आप 500 रुपए 1000 रुपए देकर ले जाया जाता है कि आप चलिए वहां रैली में, भीड़ इकट्ठा करना है, भीड़ दिखाना है। लेकिन ये जो भीड़ थी ये पैसे देकर नहीं बुलाई गई थी। मायावती जी कहती हैं लोगों को लगा था कि आज उनके लिए कुछ बोलेंगी मायावती। जिस तरीके से दलितों के साथ हो रहा है, अभी आपने देखा कि जस्टिस के ऊपर जिस तरीके से जूता फेंका गया, उसके बाद में रायबरेली में जो घटना हुई उसे देख करके वहां पे दलित के साथ किस तरीके से प्रताड़ना की गई और जो लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि हम बाबा के लोग हैं, हम बाबा के लोग हैं। यानी बाबा को कौन है आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके की जो भावनाएं थी, जो चल रही थी, वही सब भावनाएं लोग लेकर गए थे कि आज उनके साथ मायावती खड़ी है तो उनके लिए कुछ बोलेंगी। लेकिन जब मायावती जी मंच पर आती हैं और उन्हें अपना भाषण शुरू करती हैं तो यहाँ पर सेम उल्टा हो जाता है और वो जो है योगी सरकार की तारीफ करना शुरू कर देती हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया। अच्छी बात है उन्होंने किया, लेकिन जो दलित समाज के साथ हो रहा है उसको आपको बोलना था, आप क्यों नहीं बोली। समाज पूछता है। जो लोग वहां पर आशा लगाकर गए थे वह नाराज होकर लौटे। क्या इसके बाद इनका शो फ्लॉप हो जाएगा। जिस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, अगर इसी तरीके से इनकी बयानबाजी रही, उन्होंने वापस पलटवार किया सपा सरकार के ऊपर जो कई सालों से सत्ता में नहीं है, उसके ऊपर यह सवाल उठा रही हैं, पीडीए को लेकर के बात कर रही हैं। लेकिन इन्होंने एक भी बार रायबरेली घटना को नहीं दोहराया। सीजीआई के ऊपर जो जो जूता फेंका गया उसको नहीं दोहराया। वहीं जो आकाश आनंद थे, उनके भतीजे थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जो योगी सरकार का जो बुलडोजर है वहां अब हिल गया है। इस भीड़ को देख करके उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन मायावती की आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इस बात को नहीं उठाया। दलित समाज के बारे में एक भी बार सरकार से दरख्वास्त नहीं की, सरकार से अपील नहीं की कि दलित समाज के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आखिर क्या मजबूरी थी समाज पूछता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह कहते हैं कि आखिर मायावती की क्या मजबूरी थी, आखिर कि उन्होंने किसके दबाव में ये कहा, किसके दबाव में कुछ नहीं बोला। उनका सीधा सीधा आरोप है कि मायावती जी ने किसी दबाव में आकर के, या सरकार का दबाव होगा या किसी और का दबाव होगा, इसलिए उन्होंने सरकार की प्रशंसा की। जो दलितों के साथ हो रहा है वहां दिख नहीं रहा है क्या, उन्होंने इस तरीके से बात की और सीधा सीधा आरोप लगाया है। और कुछ पार्टी के लोग भी हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर मायावती जी की क्या मजबूरी थी कि जो है उन्होंने दलित के लिए कुछ नहीं बोला और वहां पे सीधा सीधा उन्होंने सरकार की तारीफ की। सरकार की तारीफ की अच्छी बात है, लेकिन जो दलित के साथ हो रहा है उसे भी वहां उन्होंने बोलना था। यही के लिए लोग नाराज हैं और काफी ज्यादा नाराज है। वो कह रहे हैं कि आखिर में कहीं ऐसा ना हो कि ईडी सीबीआई का डर दिखा करके उनसे यह बातें बुलवाई गई। अब ये तो मायावती ही जान सकती हैं कि आखिर में उनके साथ क्या चल रहा था, क्या वजह थी कि उन्होंने एक भी बात नहीं बोली। और आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो है सीजीआई वाला मामला रफ्तार पकड़ रहा है। अनिरुद्धाचार्य भी उस पर एक बयान दे चुके हैं। लगातार ये रायबरेली वाली घटना है, आखिर जो है क्यों नहीं बोली। यही सब उम्मीद लगा करके प्रदेश के लोग, जिले के लोग वहां इकट्ठा हुए थे कि आज जो है उन्हें एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन क्या उन्हें दिशा से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या
भाजपा के साथ उनकी कोई रणनीति थी या क्या वजह थी कि उन्होंने नहीं बोला है। उन्होंने लेकिन एक बात साफ कर दिया है कि चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। और जो आकाश आनंद थे उन्होंने साफ साफ सरकार का विरोध किया है। जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है दलितों पर, उन्होंने इस बात को लेकर के अपने जो है भाषण में कहा। लेकिन जो मायावती जी हैं उन्होंने एक भी बार इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा, जो कि कई वर्षों से सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है। जो सत्ता में है उनसे सवाल उन्होंने क्यों नहीं किया, यही वहां पे जो लोग गए थे पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मायावती जी ने सही किया या गलत किया? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।